So plus 2 class, now I'm starting the next topic, and topic is announcement of emergency. This is the most important topic of this chapter. आपातकालीन की घोषणा। तो बड़े अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर करना है, और इसके साथ साथ द इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं, प्लीज़ उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिकॉज दीज आर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड एज यू नो वेरी वेल, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for getting good marks. So let's start. 12 जून 1975, 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फ़ैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के इलेक्शन को जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। मतलब वो जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की, इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट थी, उन्होंने उनके एक जस्टिस मिस्टर जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फ़ैसला सुनाया जो कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन के अगेंस्ट में था। ऐसा उन्होंने 1971 के इलेक्शन में समाजवादी नेता राज नारायण, जो कि उस समय इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली की है और जो सरकारी कर्मचारियों और उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया है। हाई कोर्ट के इस फैसले का अब डिसीज़न ये था कि इंदिरा गांधी सांसद नहीं हैं और अगले 6 महीने की अवधि तक दोबारा संसद निर्वाचित नहीं होंगी, तो वो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को चेंज करते हुए कहा कि जब तक फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती, तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, तब तक इंदिरा गांधी सांसद रहेंगी, लेकिन वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती हैं। यानी कि वो लोकसभा नहीं जा सकती हैं, लोकसभा के कामों में नहीं भाग ले सकती हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री रहेंगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील का डिसीज़न नहीं आ जाता। सो नेक्स्ट है संकट और सरकार का फैसला, क्राइसिस और द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट? कहते हैं राजनीतिक संघर्ष, पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए एक मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि जयप्रकाश नारायण जो थे, एक फेमस मूवमेंट बिहार में संपूर्ण क्रांति के लिए भी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में हुए थे, तो उन्होंने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे सरकार के जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आदेशों का पालन ना करें। जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट दे रही है, ऐसे ऑर्डर जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वो पालन ना करें, फॉलो ना करें। इससे भी सरकारी कामकाज ठप होने का अंदेशा पैदा हुआ। अब इसके खिलाफ गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, देखिए। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इंटरनल गड़बड़ी, जिसको देश में आंतरिक गड़बड़ी की आशंका है, और इस तर्क के साथ ही उसने संविधान के आर्टिकल 352 को एनफोर्स कर दिया। आर्टिकल के इस प्रोविज़न लागू कर दिया, और कि बाहरी अथवा इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी तरह की फॉल्ट होने पर सरकार एमरजेंसी जो है वो लगा सकती है। सरकार का डिसीजन था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकालीन की घोषणा जरूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकालीन की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है उसको एक स्पेशल पावर दी गई है कि वो एमरजेंसी पावर जो है वो यूज़ कर सकती हैं। आपातकाल की घोषणा के साथ ही जो डिसीज़न और जो पावर्स होती हैं वो फेडरल सिस्टम से ख़त्म होकर पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं। गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को स्टॉप कर सकती है और उनको जो है वो कम भी कर सकती है, उसमें रिडक्शन भी कर सकती है। 25 जून 1975, दिस इज़ द डेट व्हेन दिस एमरजेंसी वाज इम्पोज्ड, जब ये एमरजेंसी लगाई गई थी। ध्यान रखिएगा, 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद
फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय देश के राष्ट्रपति थे। 25 जून, बार बार बता रहा हूँ आपको, 25 जून 1975 की रात 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से आपातकालीन लागू करने की सिफारिश की। इमरजेंसी लगाने के लिए राष्ट्रपति ने तुरंत इमरजेंसी लागू कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई और तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के सरकार के इस फैसले के विरोध आंदोलन नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था।